हेलो एवरीवन। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लॉगरिथम्स। इस चैप्टर में जनरली जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको दिक्कत आती है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आज फर्स्ट क्लास है लॉग की। देखो कुछ पहले सबसे फर्स्ट क्लास में आज मैं बेसिक से डिस्कस करने वाला हूँ। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्टली व्हाट इज लॉगरिथमिक फॉर्म। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इससे पहले हम इंडिसेस में पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? x इक्वल टू ए की पावर y। इस तरीके का कोई भी नंबर हो जिसमें एक बेस की पावर में कुछ लिखा हो तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। एग्जैक्टली इसी का एक और इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है? लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है? y इक्वल टू लॉग x की बेस ए। ध्यान से समझो इन दोनों में क्या कोरिलेशन है। जो आपका जो यहाँ पे बेस कितना है, ध्यान से पढ़ो, क्या बेस है? a। लॉग की भी बेस क्या है? a। इसको कैसे पढ़ा जाएगा बेटा? लॉग ऑफ x टू द बेस a। लॉग ऑफ x टू द बेस a। x क्या कहलाता है? इनपुट। इस लॉग का इनपुट क्या है? x। जैसे रूट एक फंक्शन होता है, रूट रूट को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। रूट के अंदर जो भी आएगा x वो इसका इनपुट हुआ। ऐसे ही लॉग भी एक फंक्शन होता है। लॉग के अंदर जो भी आएगा x वो इसका क्या कहलाएगा? इनपुट। और नीचे जो आएगा वो इसकी क्या कहलाएगी? बेस। जैसे यहां पे बेस a है, वैसे ही लॉग की बेस भी a ही है। तो ध्यान से समझो, कोई भी अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म तुम्हें दे रखा है, उसकी जो भी बेस है वही सेम बेस लॉग की भी होगी। ठीक है? जो तुम्हारे ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने लिखा है, इसका आउटपुट कितना है? x। जब हम a की पावर में y डालेंगे तो आंसर x आएगा, मतलब x हमारा आउटपुट हुआ। वो हमारे लॉग का क्या बन जाता है? इनपुट। ठीक है? बेस क्या रहती है? बेस। आउटपुट क्या बन जाता है? इनपुट। और ऑटोमेटिकली जो तीसरा नंबर है वो हमारा y बन जाएगा। दैट इज द आउटपुट ऑफ लॉग। एसेंशियली क्या हुआ? ध्यान से समझो, एसेंशियली हुआ क्या? ये सब अभी हम देखेंगे कि क्या चीज है लॉग, बेसिकली क्या चीज है वो पहले समझ रहे हैं, उसके बाद में देखेंगे कि हाउ डू वी इंटरप्रेट ऑल दीज टर्म्स। अभी खाली एक चीज समझो आप कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ही एक और तरीका लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक और तरीका लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब दोनों में क्या कोरिलेशन? तो मैंने बोला जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस है, लॉग की भी बेस वही रहेगी। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आउटपुट है वो लॉग का इनपुट हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की पावर है वो लॉग का आउटपुट हो जाएगी। मतलब पावर आ गई आउटपुट में, आउटपुट आ गया इनपुट में, और बेस रही सेम। दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपको याद रखना है। ठीक है? तो हम अभी क्या समझ रहे हैं खाली कि लॉग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। ऑलराइट? कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है हायर मैथमेटिक्स में जो लॉगरिथम से बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। ठीक है? इसलिए हमें लॉग की जरूरत पड़ती है। अब अभी जो मैंने तुम्हें रिलेशन बताया, अगर उस रिलेशन को अपन अप्लाई करके देखें, जैसे हमें पता है भाई 81 3 की पावर 4 होता है ना? 3 की पावर 4 81 होता है। ये कैसा फॉर्म है बेटा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में बदलूं क्या लिखूंगा? अभी तुमने जो पढ़ा उससे देखो क्या आना चाहिए। व्हाट इज द बेस हियर? 3। यानी लॉग की भी बेस क्या होनी चाहिए? 3। राइट? व्हाट इज द आउटपुट हियर? 81। तो हमारे लॉग का इनपुट क्या होना चाहिए? 81। व्हाट इज द थर्ड नंबर लेफ्ट? 4। तो वो हमारे लॉग का आउटपुट होना चाहिए। यानी ये इसका एक्सपोनेंशियल का लॉगरिथमिक फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये लिखा है लॉग 81 की बेस 3 इक्वल टू 4। मतलब ये लिखो या ये लिखो एग्जैक्टली सेम है, नो प्रॉब्लम। लॉग 81 की बेस 3 कोई तुमसे पूछेगा आंसर कितना है? 4। क्यों है? क्योंकि 81 इज इक्वल टू 3 की पावर 4। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं, इसलिए आंसर करेक्ट। राइट? एक और देखो, जैसे मैंने बोला 125 रूट 5 की पावर 6 होता है भाई। रूट 5 की पावर 6 करेंगे तो 125 आएगा। अब अगर मैं इसमें लॉगरिथमिक फॉर्म लिखूं तो वापस वही देखो बेटा, यहाँ बेस कितनी है? रूट 5। तो हमारे लॉग की भी बेस कितनी होगी? रूट 5 होगी। ठीक है? यहाँ पे आउटपुट कितना आया? 125। वो हमारे लॉग का क्या हो जाएगा? इनपुट। और लास्ट नंबर पावर क्या है? 6। वो हमारे लॉग की क्या होगी? आउटपुट। देखो ये आएगा। ठीक है? तो बेस को बेस की जगह पे रख दो, आउटपुट जो इसका आ रहा है उसको इनपुट में डाल दो, और जो तीसरी पावर बची है उसको आउटपुट में डाल दो। दैट इज योर लॉगरिथमिक फॉर्म करस्पॉन्डिंग टू एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहला काम तो हमें ये आना चाहिए। ठीक है? ये आने से होता क्या है? ये आने से ये होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी आगे देखो 5 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, वो क्वेश्चंस तो हम डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर लेंगे विदाउट रिक्वायरिंग एनीथिंग एल्स। कोई और चीज की हमें जरूरत ही नहीं है ये क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है? कैसे समझते हैं? अब एक चीज और समझते हैं, शॉर्ट ट्रिक। अब शॉर्ट ट्रिक की बात है। जैसे अगर कोई मेरे से ये पूछता इसकी क्या वैल्यू होगी? लॉग 81 की बेस 3 की क्या वैल्यू होगी? ठीक है? तो मुझे पता है ना भाई कि 81, अभी तो मैंने आंसर लिख दिया था क्योंकि 81 मुझे 3 की पावर 4 दे रखा था। तो लॉग 81 की बेस 3 का आंसर कितना है बेटा? 4। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी क्या वैल्यू आएगी तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं।
हमें खाली इतना सोचना होता है कि 3 की कौन सी पावर में 81 आता है, बेस की कौन सी पावर में इनपुट आता है, यही तो आंसर है। देखो बेस की कौन सी पावर में इनपुट आ जाएगा, दैट इज द आंसर। ये पावर ही तो हमें निकालनी है, ठीक है। इसका मतलब आप ये सोचो दिमाग में कि 3 की पावर क्या लेंगे कि 81 आ जाएगा। तो बेटा तुम्हारा जवाब क्या आएगा, 4 आएगा। 3 की पावर 4 लेते हैं तो 81 आता है, आता है नहीं आता है, ठीक है। कोई जैसे मेरे से क्या बोल दे भाई log ऑफ 64 की बेस 2 कितना होगा। अब मेरे को सिर्फ इतना सोचना है कि 2 की कितनी पावर लेने पे 64 आएगा। तो 2 की कितनी पावर लेने पे 64 आता है, 6। सो द आंसर विल बी 6। समझ रहे हो, इस तरीके के क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं ओरली विदाउट एनी प्रॉपर्टी। ऑलराइट, अभी देखो आगे देखते हैं। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई हैव रिटन, log of 1728 टू द बेस 12। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि 12 की कौन सी पावर में 1728 आता है। तो 12 का क्यूब करके देखो जरा कैलकुलेटर पे, 12 का क्यूब कितना आता है बेटा, 1728 आता है। जब 12 की पावर 3 1728 आ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। कारण क्या है, कारण ये है कि 12 की पावर 3 बराबर 1728, वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो सर हमेशा ऐसा होगा क्या कि इसकी पावर में आए, नहीं ऐसा हमेशा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर कोई आंसर निकल रहा है, जैसे कोई मेरे से बोल रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो, तो फिर ऐसा होगा। वैल्यू अगर निकलेगी, वैल्यू अगर निकलवा रहा है, एक तो होता है सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करो मतलब इसको एक लॉग को दूसरे लॉग में कन्वर्ट करो, वो तो अलग चीज हो गई। अभी मैं आपसे बोल रहा हूं वैल्यू निकालो, तो वैल्यू तो तभी निकलेगी जब वो उसकी पावर में आएगा, वरना वैल्यू नहीं निकलेगी, ये कंफर्म, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, अब मैंने बोला 1/64 की बेस कितनी है, 4। अब तुम सोचोगे कि 4 की पावर में तो 1/64 आता ही नहीं, कैसे आएगा भाई, 4 की पावर तो 4 से बड़ी ही आएगी, तो 1/64 तो आ ही नहीं सकता। तो कोई बात नहीं बेटा, इसमें हम डायरेक्ट नहीं सोच सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इसको, हमें ये निकालना है ना, हम इसको x मान लेंगे। कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट नहीं सोच सकते, जिस भी क्वेश्चन में आप डायरेक्ट नहीं सोच सकते, x मान लो, x मान लिया। अब लॉगरिदमिक फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लॉगरिदमिक फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बताओ इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा, बेस कितनी है, 4, अभी भी बेस क्या रहेगी, 4। आउटपुट कितना है x, वो अब क्या बन जाएगा, पावर। इनपुट कितना है 1/64, वो क्या बन जाएगा, आउटपुट। यही था ना, इनपुट आउटपुट की जगह और आउटपुट पावर की जगह, यही तो हमने लिखा था ऊपर, ठीक है। मतलब अब मेरे को ऐसा x ढूंढना है जिसपे 4 की पावर x 1/64 आ जाए। अब याद करो इंडिसेस में क्या पढ़ा तुमने, क्या पढ़ा बेटा इंडिसेस में, आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस, ओके। इंडिसेस में कितना हमने पढ़ा था, उस पे जरा सा जोड़ डाल। आई एम राइटिंग दिस हियर, 4 की पावर x बराबर कितना है, 1/64। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ गई। अगर एक तरफ बेस 4 है तो दूसरी तरफ भी बेस क्या चाहिए, 4 चाहिए। क्या मैं इसको 4 की पावर -3 लिख सकता हूं, कैसे, यस, माइनस मतलब रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब ये नीचे था ना, तो नीचे वाले को ऊपर लाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, और 64 4 का क्यूब होता है, तो फिर यहां पावर -3 आएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल था इसलिए पावर माइनस होगी, ठीक है। अब दोनों तरफ बेस क्या है, सेम, तो पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, -3। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन, इट इज -3। क्या करा मैंने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख के x निकाल लिया। तो जहां पे मैं डायरेक्ट नहीं सोच पाऊंगा वहां पे मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख के सॉल्व कर लूंगा, कहां दिक्कत है। लेकिन हमेशा होगा यही, इसकी पावर में ये नंबर आना चाहिए, तभी आंसर निकलेगा, वरना आंसर नहीं निकलेगा। सिंप्लीफाई तो हो जाएगा, आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। फिर से वही log of 144 की बेस 2√3। अब रूट आ गया तो रूट में हो सकता है तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगे, कैसे करेंगे, तो फिर से क्या करा भाई, x मान लिया। x मान के इसका क्या लिखा बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बता सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका, बेस कितनी है 2√3, हमें भी क्या लिखनी है 2√3। पावर में कौन आएगा, x, इक्वल्स टू में कौन आएगा 144। हो गया भाई इतना, ठीक है। अब वापस भाई की वही प्रॉब्लम है, यहां बेस कितनी है 2√3, तो यहां भी बेस कितनी चाहिए 2√3। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2√3 जो नंबर होता है उसका स्क्वायर करते हैं अगर हम, तो कितना आता है बेटा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 3 कितना होता है 12। 2√3 का स्क्वायर कितना होता है 12 होता है, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ये हमें पता है ना। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो हमें पता ही, पता क्या नहीं है कि 2√3 का स्क्वायर 12 होता है, ये हो सकता है याद नहीं है, ठीक है। तो सिंस यहां रूट लिखा है वहीं से हिंट लेना है कि 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, तो डेफिनेटली 12 और 2√3 में कोई ना कोई कनेक्शन होगा, वरना तो ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो मैंने गेस किया कि 2√3 का स्क्वायर कितना आता है 12 आता है,
तो अब मैं बेटा इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 2√3 का स्क्वायर, ये 2√3 का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी ये 2√3 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बेस सेम है दोनों, तो पावर भी सेम होनी चाहिए, यार ये x कितना आया 4 है। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज 4। 2√3 की पावर 4 शुड बी 144। क्या हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे? लिख सकते थे। अब सोच के देखो, ये समझ में आ गया ना? अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में 12 लिखा होता तो तुम फटाक से आंसर दे देते ना भाई, 12 की कौन सी पावर में 144 आता है, 2 पावर में, तो आंसर 2 आता कि नहीं आता? तो आंसर 2 आता, ठीक है। लेकिन यहाँ 12 नहीं लिख के क्या लिखा हुआ था 2√3, 2√3 लिखा हुआ था, जो कि 12 का स्क्वायर रूट है, या इन अदर वर्ड्स इसका स्क्वायर 12 है, ठीक है। जो नंबर यहां आ रहा है अगर उसका रूट यहां लिखा हुआ है, जो नंबर यहां चाहिए अगर उसका रूट यहां लिखा हुआ है तो तुम्हें पावर को डबल करना पड़ेगा। सिंपल याद रखो, मतलब अगर यहां 144 है और यहां 12 है तो आंसर क्या आ रहा था 2। अब अगर यहां 144 है और यहां 2√3 है जो कि 12 का रूट है तो आंसर डबल आएगा, यानी 2 का डबल क्या आएगा 4 आएगा। तो इसीलिए 2 into 2 क्या आंसर आया 4 आया। कारण तो ये समझा दिया मैंने, लेकिन याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं, मतलब ऐसे कर सकते हैं का क्या मतलब निकला। और देखो, जैसे अगर मैं ऐसा बोल दूं तुम्हें कि लॉग ऑफ 25 की बेस √5, ये पूछा मैंने, लॉग ऑफ 25 की बेस √5, ठीक है। अब कैसे करोगे? अब खाली इतनी सी बात सोचो, 25 5 का क्या होता है बेटा स्क्वायर, मान लो यहाँ पे 5 होता तो 2 आंसर आता, लेकिन ये √5 है, √5 5 का क्या है रूट, तो आंसर कितना आएगा बेटा 2 का डबल यानी 4 आंसर आएगा। वेरीफाई कर लेते हैं। इसको क्या मान लिया x माना, तो √5 की पावर x किसके बराबर 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 को क्या लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर फिर होल स्क्वायर, यानी √5 की पावर 4। ये बेस सेम तो पावर भी सेम, तो x 4 आ गया। जो कि मैं डायरेक्ट बोल रहा था कि भाई 2 आएगा तो 2 का डबल कर दो 4। तो कभी भी तुम्हें दिखे ना जो नंबर यहां आना चाहिए बेस में, मतलब जिसकी ये पावर है, उसका अगर रूट ले रखा है तो डबल कर दो आंसर। समझ आ गई? हाँ ठीक है। अभी आगे प्रॉपर्टीज करेंगे, यू कैन ऑलवेज यूज प्रॉपर्टीज, बट ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो क्या बोला, log 729 की बेस x is 6। अब क्या किया, अभी तक तो मैंने इन सब की वैल्यू पूछी थी, अब मैंने ये अननोन दे दिया। मैं इन 3 में से कुछ भी अननोन दे सकता हूं, 1 2 3, तुम्हारे निकालने का तरीका वही रहेगा, ठीक है। अब तुम्हें जैसे ही दिख गया कि भाई ये अननोन है तो हो सकता है तुम डायरेक्ट नहीं निकाल पाओ, तो तुम्हें x निकालना है, सो यू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तुम्हारी टेक्निक सिंपली क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल देंगे, दैट इज ऑल। बदलो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, व्हाट इज द बेस हियर x, तो हमारी भी बेस x है, व्हाट इज द पावर 6, व्हाट इज द आंसर 729। ये होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, x की पावर 6 इक्वल टू 729, ठीक है। अब सोच के देखो, हिट एंड ट्राई, कौन से नंबर की पावर 6 लेने पे 729 आता है? सर ऐसे कैसे सोच लेंगे, यही बात आती है दिमाग में, ऐसे कैसे सोच लेंगे, मत सोचो। अब इतना तो सोच सकते हो कि 729 9 का क्यूब होता है, उतना तो सोचना पड़ेगा। 729 किसका क्यूब होता है 9 का, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, ठीक है। या तो मेरे पास बेस सेम हो या पावर सेम हो। बेस तो सेम बना नहीं सकता क्योंकि x नहीं पता, पावर सेम बना सकता हूं। अगर ये 3 को मैं 6 बना दूं तो काम हो गया, 3 को 6 बना सकते हैं भाई। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, स्क्वायर की पावर 3, 3 की पावर 6 हो गया। 3 की पावर 6, अगर x की पावर 6 है तो x कितना हुआ बेटा 3। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3, जो कि आप ऐसे सोचते तो भी आ जाता 3 की पावर 6 इज 729, 3 की पावर 6 लेने पे 729 आता है, ठीक है। तो सिंपल वही काम किया मैंने जो इसमें भी किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलो और x निकालो। लुक एट द लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज, log x की बेस 3/4 इक्वल टू -3, अब x निकालना है। अब की बार ये अननोन दे दिया, जैसा मैंने कहा तीनों में से कुछ भी अननोन दे सकता हूं। पहले सारे क्वेश्चंस में मैंने ये अननोन दिया था, फिर अभी मैंने ये अननोन दिया, अब मैंने ये अननोन दे दिया, ये इनपुट अननोन दे दिया। तुम्हें तो वही काम करना है, किसमें बदलना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल दो। व्हाट इज द बेस 3/4, अभी भी बेस क्या रहेगी 3/4, पावर में कौन गया बेटा -3, बराबर कितना आया x, ये x ही तो निकालना है, यानी इसको सॉल्व करूंगा तो जो भी आंसर आएगा वो मेरा x है, राइट। इसको सॉल्व करना तो आता ही है भाई, माइनस हटाएंगे तो नंबर क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 3/4 क्या बन जाएगा 4/3, और होल क्या हो जाएगा क्यूब, ये लिख सकते हैं। पावर माइनस हटी तो नंबर रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। अब 4 का भी क्यूब करना है और 3 का भी क्यूब करना है। 4 का क्यूब कितना होता है बेटा 64, 3 का क्यूब कितना होता है 27, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x
64 अपॉन 27, ये हमारा आंसर 64 अपॉन 27। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ लॉग, मतलब वेरी बेसिक क्वेश्चंस, ओके, जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू कि हाउ आर लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म सेम। मतलब तुम्हारी ये हैबिट में आ जाना चाहिए कि लॉग लिखा है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा है, मेरे लिए एक ही बात है, हमें उनको अलग अलग देखना ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पे कि लॉग ऑफ एक्स की बेस ए डिफाइंड कब होता है। भाई हमने बोला लॉग एक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म बिल्कुल एनालॉगस है, एक जैसे ही, राइट? तो फिर हर जगह ही लॉग लगा लो या हर जगह ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म लगा लो, ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि लॉग हर जगह डिफाइन नहीं होता। लॉग कब डिफाइन होता है? जैसा मैंने कहा, लॉग एक फंक्शन है, जैसे रूट भी एक फंक्शन है, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर ही डाल सकते हैं ना, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर डाल सकते हैं क्या? क्या आप रूट ऑफ -4 निकाल सकते हो? रियल नंबर्स में तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसलिए हर फंक्शन की अपनी कुछ लिमिटेशन होती है, वैसे ही लॉग की भी अपनी एक लिमिटेशन है कि लॉग कब डिफाइन होगा? जब लॉग के अंदर इनपुट कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। लॉग के अंदर इनपुट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। लॉग की जो बेस है वो भी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। लॉग की बेस भी पॉजिटिव, और लॉग की बेस क्या नहीं होनी चाहिए? 1 नहीं होनी चाहिए। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी लॉग डिफाइंड है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमेशा डिफाइंड है। आपको कोई बोले a की पावर x कब डिफाइंड है, तो हमेशा डिफाइंड है, कुछ भी a ले लो, कुछ भी x ले लो। लेकिन log x की बेस a कब डिफाइंड है? जब इनपुट पॉजिटिव हो, बेस पॉजिटिव हो, बेस 1 नहीं हो। मतलब अगर कोई मेरे को ऐसा नंबर दे देगा भाई log ऑफ -37 की बेस 2, तो मैं इसको निकाल नहीं सकता, मैं बोलूंगा दिस इज नॉट डिफाइंड। एनडी मतलब नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि इसका इनपुट कैसा है? नेगेटिव, तो नॉट डिफाइंड होगी। कोई मेरे से बोलते भाई log ऑफ 37 की बेस -2 बताओ, तो मैं इसको भी क्या बोलूंगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि इस बार इनपुट तो पॉजिटिव है लेकिन बेस नेगेटिव, बेस नेगेटिव होते ही नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, कोई मेरे से बोलते कि भाई log ऑफ 0 की बेस 1 बताओ, तो फिर से मेरा जवाब क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि पहली बात तो यहाँ इनपुट में 0 आ गया, इनपुट में 0 अलाउड नहीं है, 0 से बड़ा अलाउड है। ठीक है, और बेस में भी 1 आ गया, बेस में भी 1 अलाउड नहीं है, तो ये तो दोनों ही जगह फेल हो गया, तो नॉट डिफाइंड है। तो याद रखना कि इन सब कंडीशंस में लॉग डिफाइन ही नहीं होगा, मतलब लॉग यूज ही नहीं कर सकते, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज अ थ्योरेटिकल पॉइंट, यू मस्ट रिमेंबर इट। व्हाई यू शुड रिमेंबर इट? कई बार आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ऑप्शन से जब चेक कर रहे होंगे, तो कई बार ऑप्शन से रिजेक्ट करने में ये चीज बहुत काम आ जाती है। मान लो कोई ऐसा लॉग का क्वेश्चन चेक करना है जिसमें x इनपुट मांग रहा है और x ऑप्शन में दे रखा है, तो मैं वो ऑप्शन तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दूंगा ना जिससे इनपुट नेगेटिव हो रहा होगा, क्योंकि लॉग के अंदर इनपुट नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो मैं वो ऑप्शन तो सीधा ही रिजेक्ट कर दूं। तो कई बार बिना सॉल्व कर ही मेरा आंसर आ जाता है रिजेक्शन कर करके, इसलिए प्रॉपर्टी आनी बहुत जरूरी। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन टू मोर थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड। log x कहीं भी लिखा हो, जैसे मैंने log x लिख दिया, अब log x लिख दिया तो बेस तो लिखी ही नहीं, हर जगह तो मैं log x की बेस a लिख रहा हूं ना, ये दोनों हमेशा साथ में चलते हैं, भाई बहन है, लेकिन यहाँ पे log x तो लिखा, a लिखा ही नहीं। a जब लिखा ही नहीं तो मतलब क्या होता है कि बेस इज 10। जब कुछ नहीं लिखा है ना बेटा log में बेस, मतलब समझ लो कि 10 बेस है। क्यों है 10 बेस? क्योंकि 10 को कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10 को कॉमन लॉग। कॉमन लॉग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनरली जो लॉग टेबल्स हमें दी जाती हैं, मतलब जो डेटा हमें दिया जाता है वो जनरली log 10 बेस पे होता है, इसलिए उसको कॉमन लॉग बोलते हैं। तो जहां भी बेस नहीं लिखी वहां आपको क्या मान के चलनी है? 10 मान के चलनी है। ये मत सोचना कि बेस का भी 10 है। कहीं पे अगर ln लिखा हो, ये हालांकि ज्यादा यूजफुल तुम्हारे लिए नहीं होगा, बट फिर भी याद रखेंगे, ln अगर कहीं लिखा हो ln x, तो ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। ln को क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। बेस 10 को क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग। ln को क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब उसकी बेस कितनी है बेटा? e क्या होता है सर? पाई सुना है तुमने? पाई सुना है ना? पाई कितना होता है? 3.14। वो एक इरेशनल नंबर होता है ना, 3.14 अप्रोक्सीमेटली होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, इरेशनल नंबर होता है। वैसे ही e भी एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू लगभग 2.72 होती है। इतना समझना अभी के लिए काफी। जैसे पाई को आप एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हो, e को भी एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, तो e की वैल्यू लगभग कितनी है? 2.72, और वो एक इरेशनल नंबर होता है। जब भी किसी लॉग की बेस e होगी तो उसको ln नाम दिया जाता है, यानी ln लिखा है तो बेस e, log लिखा है तो बेस 10। ये दो जनरल नोटेशंस है, तो याद रखना है। चलो अब मैं बेसिक रूल्स चालू कर रहा हूं लॉग के। देयर आर सर्टेन रूल्स बाय व्हिच वी विल सॉल्व क्वेश्चंस। ओके, ये अभी जो बताया था ये तो सारा आपका कॉमन बेसिक एकदम चीज हो गई कि लॉग क्या है, कैसे निकालते हैं। ये सब क्वेश्चन तो मैंने बेसिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही सॉल्व करा दी, लेकिन अब जब और टिपिकल क्वेश्चन आएंगे तो यू विल नीड प्रॉपर्टीज। ओके, सो द फर्स्ट
rule which I have written here is log 1 to the base a is 0. यानी log of 1 किसी भी बेस पे लोगे तो 0 आंसर आएगा. बेस कुछ भी ले लो, log of 1 0 ही होता है. जैसे आपने बोला log of 1 की बेस पाई तो 0, क्योंकि 1 है, यहाँ पाई, यहाँ पे कुछ भी हो, log 1 है तो 0. log of 1 की बेस 10 की पावर 10 की पावर 10, बेस में कुछ भी लिख दो ना, भले 10 करोड़ लिख लो, लेकिन अगर log में इनपुट 1 है तो आंसर कितना आएगा? 0. ठीक है. अब यहाँ देखो क्या लिखा है, log of 1 की बेस -2. अब 0 नहीं आएगा क्योंकि अब तो ये अनडिफाइंड हो गया. लुक एट दिस, बेस अपनी पॉजिटिव होनी चाहिए. यहाँ पे बेस कितनी है बेटा? -2. सर आपने तो बोला बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो लेकिन लॉग तो डिफाइन हो. यहाँ पे तो लॉग ही डिफाइन नहीं है. ठीक है, तो डिफाइन होना जरूरी है, कभी नहीं भूलना है. ये नहीं कि प्रॉपर्टी लगा दी लॉग डिफाइन ही नहीं, फिर क्या की प्रॉपर्टी लगा दी. ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लग ही नहीं सकती बिकॉज बेस ही डिफाइन नहीं है. बेस डिफाइन नहीं है तो आंसर क्या आएगा? अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो वैसे 1 दिखा तो आंसर 0 लिखना है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि बेस डिफाइन होनी चाहिए. ऑलराइट. अच्छा, ये क्यों आया है तो इजीली समझ सकते हो. इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हो आप. ये तो लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल में बदल सकते हैं. बेस क्या रहेगी? a. पावर में कौन चला जाएगा? 0. बराबर कितना आएगा? 1. a की बार 0 1 होता है कि नहीं होता है? इंडिसेस में पहला लॉ क्या लिखा था? a की बार 0 1 होता है, तो वो सही है इसका मतलब. और अगर ये सही है तो फिर ये भी सही है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है. तो अगर ये सही है तो ये भी सही. इसीलिए दिस फर्स्ट रूल होल्ड्स. ओके, सीधा सेकंड रूल. लॉग ऑफ a की बेस a 1 होता है. अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये दोनों क्या है? सेम. अगर इनपुट और बेस सेम हो गए तो आंसर हमेशा 1 आएगा. लॉग में अगर इनपुट और बेस सेम हो गए तो आंसर हमेशा 1 आएगा. तो हम हमेशा क्वेश्चन में कोशिश यही करते हैं कि इनपुट और बेस सेम हो जाए. इनपुट और बेस सेम हो जाए. इन सब क्वेश्चन में भी हमने वही कोशिश की, तभी आंसर आया. हालांकि अभी प्रॉपर्टी नहीं समझाई मैंने, डायरेक्ट तुम्हें कॉमन सेंस से करना सिखा दिया. लेकिन जब हम प्रॉपर्टी से करेंगे तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये दोनों बराबर हो जाए ताकि आंसर निकल जाए. क्योंकि जैसे ये दोनों बराबर होंगे तो 1 आंसर आएगा. क्यों आएगा? इसका भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हो. बेस में कौन? a, पावर में कौन? 1. बराबर कितना? a. a की पावर 1 a होता है कि नहीं होता है बेटा? बिल्कुल होता है. सेकंड लॉ ऑफ इंडेक्स यही था, a की पावर 1 इज a. देयरफॉर दिस इज आल्सो करेक्ट. तो अगर कोई आपसे बोल दे भाई ln e कितना होगा, क्या बोला उसने? ln e कितना होगा? सर ln क्या होता है? ये रहा बेटा ln, अभी पढ़ा था अपन ln क्या होता है. ln का मतलब बेस कितना? e. तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ कि लॉग की बेस में कौन है? e है. इनपुट में कौन है? इनपुट में भी e है. जब ये दोनों सेम तो आंसर कितना आना है? 1. ln मतलब लॉग की बेस में e है और इनपुट भी e है, तो आंसर 1 आएगा. इधर देखो लॉग में क्या आया? √x, और बेस में भी क्या है? √x. भले ही रूट हो, दोनों सेम है कि नहीं? सेम है, तो आंसर क्या आएगा? 1. खाली आंसर 1 कब नहीं आएगा? जब मैं ऐसा कुछ दे दूं, log 1 की बेस 1, अब आंसर 1 आएगा? नहीं आएगा. 0 आएगा? वो भी नहीं आएगा. ये आएगा नॉट डिफाइंड. क्यों आएगा बेटा नॉट डिफाइंड? भाई लॉग में इनपुट 1 आ रहा है, दैट इज अलाउड, बट बेस में 1 अलाउड है क्या? बेस में 1 अलाउड नहीं है, इसलिए ये नॉट डिफाइंड होगा. भले ये दोनों सेम है, आंसर 1 नहीं आएगा. भले ही यहां 1 है, आंसर 0 नहीं आएगा, क्योंकि बेस डिफाइंड नहीं. ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो ध्यान रखेंगे. सो दीज आर 2 बेसिक रूल्स. नाउ ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोर यूजफुल रूल्स जिनसे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आगे. आई होप दिस बेसिक पोर्शन इज क्लियर. फिर बेटा आगे देखते हैं. नेक्स्ट रूल देखो, प्रोडक्ट रूल. अब बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स चालू हो रहे हैं सारे. ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो लॉग के आप देखोगे उनमें यही सब रूल्स लगेंगे. 3 रूल जो मैंने लिखे हैं. प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? लॉग ऑफ mn टू द बेस a. mn मतलब 2 नंबर का क्या हो रहा है? प्रोडक्ट. कहां पे हो रहा है? लॉग के अंदर, बाहर नहीं. लॉग के अंदर 2 नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है. बेस a है तो इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ लॉग, मतलब log m प्लस log n. log m बेस तो a ही रहेगी, प्लस log n बेस a ही रहेगी. मतलब समझो, सिंपल लैंग्वेज में समझा करो हर रूल को. अगर आपके पास लॉग के अंदर इनपुट में कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट दिखे, 2 नहीं, यहाँ पे 3 4 10 कितने भी हो सकते हैं, जितनों का भी प्रोडक्ट होगा उन सब के लॉग का क्या हो जाएगा? सम. यानी प्रोडक्ट आते ही लॉग किस में बदल जाता है? सम में. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि log a इंटू log b अगर कहीं पे लिखा हो और बेस कुछ भी x हो तो आप ऐसा मत लिख लेना log a प्लस log b. दिस इज रॉन्ग. ऐसा थोड़ी बोला है हमने. हमने बोला है इनपुट में अगर मल्टीप्लिकेशन हो, ये तो लॉग ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्रॉपर्टी आनी लगेगी. एक बात ध्यान रखना, जो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज लगानी है. ये मत सोच लेना कि चलो ये हो रहा है तो वो भी हो ही जाएगा. ऐसा नहीं होता. जितनी प्रॉपर्टीज हैं उतनी ही प्रॉपर्टीज लगानी.
रिपीट कर रहा हूं एक बार और, लॉग के अंदर क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट, यानी इनपुट में प्रोडक्ट दिखना चाहिए, आउटपुट में नहीं। ये तो आउटपुट में प्रोडक्ट हो गया, दिस इज नॉट अलाउड। इनपुट में प्रोडक्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है बेटा? ओके अच्छा, इसमें मैंने ये एरो ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्यों लगाया है? ताकि आपको ये ध्यान रहे कि आपको दोनों तरफ से फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं हमेशा mn को m प्लस n लिखना पड़ेगा, m प्लस n दिख रहा है उसको mn लिखना भी आना चाहिए। मतलब अगर तुम्हें दो लॉग ऐड होते हुए दिख रहे हैं, ध्यान से सुनो, अगर दो लॉग ऐड होते हुए दिख रहे हैं जिनकी बेस क्या हो? सेम, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये बेस अलग अलग है तो फिर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। अगर इन दोनों लॉग की बेस सेम है और इनके बीच में प्लस साइन है तो फिर ये दोनों अंदर वाले क्या हो जाएंगे बेटा? मल्टीप्लाई, ठीक है? लॉग के बीच में प्लस साइन है, दोनों की बेस सेम है तो अंदर वाले नंबर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। दैट इज द रिवर्स लॉ। फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज लिया लॉग 15 की बेस 3 है, इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है। ऐसा कुछ भी गणित मत लगाना, ठीक है? ये बिल्कुल भी मत कर देना कि 3 से 15 काट दिया लॉग 5 हो गया। ये सब गणित नहीं चलती, ठीक है? ये सब बिल्कुल ही कचरा करने वाला काम है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हर, मैंने जैसा पहले भी बोला, हर फंक्शन की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, वही प्रॉपर्टीज अब हम पढ़ रहे हैं। मतलब जब तुम फर्स्ट क्लास में आए, ठीक है, या हायर केजी में आए तो प्लस माइनस वगैरह सीखा ना, वैसे ही अब आप एक नई चीज सीख रहे हो तो पुराने क्या कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस फंक्शन पे अप्लाई नहीं होंगे, इस फंक्शन पे इसी के कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। तो अब ये समझ लो कि ये तुम्हारे इस लेवल की प्लस माइनस सीख रहे हो तो, ऑलराइट? तो ये कभी भी नहीं होता कि यहाँ पे कुछ कॉमन है तो काट दो, कुछ नहीं कटता, ऑलराइट? ये अलग चीज है, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये बेस है, ये इनपुट है, ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होते, ऑलराइट? सो रिमेंबर व्हाटएवर प्रॉपर्टीज वी रिटन ओनली अप्लाई दोस प्रॉपर्टीज। तो जैसे यहाँ 15 की बेस 3 लिखा है, तो अब मेरे को खाली एक चीज समझनी है कि अगर मेरे को कोई ये क्वेश्चन देता है एग्जाम में, तो मैं ये तो है नहीं कि प्रोडक्ट रूल की तरफ चला जाऊंगा। मैं तो ये सोचूंगा भाई, जैसा तुमने फर्स्ट स्टार्टिंग क्वेश्चंस में बताया कि 3 की पावर में 15 आता है क्या? पहले मैं हमेशा यही सोचूंगा 3 की पावर में 15 आता है क्या? नहीं आता। 3 इंटू 5 15 होता है, 3 की पावर में तो 15 नहीं आता ना। 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 15 का आता है। तो इसलिए उस मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते जो हमने फर्स्ट मेथड से सीखा। अब क्या करेंगे बेटा? 15 के फैक्टर्स करेंगे। जब ऐसे सॉल्व नहीं होगा तो 15 के क्या करेंगे? फैक्टर्स करेंगे। 15 के फैक्टर बोलो क्या होते हैं? 3 इंटू 5। मैंने 15 के फैक्टर क्या लिखे? 3 इंटू 5। इंटू आते ही अंदर प्रोडक्ट दिखा, लॉग के अंदर प्रोडक्ट दिखते ही क्या लिखना है? प्लस, यानी इसका लॉग अलग प्लस इसका लॉग अलग। देखो, इसका लॉग अलग प्लस इसका लॉग अलग, दोनों की बेस क्या रहेगी? 3 ही रहेगी। बेस में कोई चेंज नहीं करना, खाली बीच में क्या साइन लगा देना है? प्लस। सर अगर ऐसा हो तो भी कर सकते हैं, 2 log 3 की बेस 3 प्लस log 5 की बेस 3। क्या हम इसको लिख सकते हैं log of 2 into 3 into 5? ये गलत है, ओके? डोंट राइट दिस। ये कैसे लिख सकते हैं? अगर ये नहीं होता तो प्रॉपर्टी लगती। क्या तुमने प्रॉपर्टी में कहीं भी देखा पीछे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा, तो फिर अपने मन से कुछ नहीं सोचना है। अगर यहाँ पीछे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता, खत्म बात। मेरे को पहले इसको हटाना पड़ेगा। इसको कैसे हटाएंगे वो आगे सीखेंगे, लेकिन इसको हटाए बिना हम प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। ये नहीं कि 2 अंदर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा भाई? 2 अंदर थोड़ी चला जाएगा, 2 बाहर लिखा हुआ है। बाहर लिखा हुआ है तो उसका अलग, उसकी अलग गणित चलेगी। ये जो गणित चल रही है बिल्कुल इसी फॉर्म में चलेगी। मतलब यहाँ पे कोई भी और नंबर नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? ओके। सो कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं वो बता रहा हूं ताकि तुम नहीं करो। ओके तो अब देखो, मैंने यहाँ 3 into 5 लिखा। अब क्या लिखा? log 3 की बेस 3 प्लस log 5 की बेस 3। अब तुम्हें ऑलरेडी पढ़ चुके हो log 3 की बेस 3 क्या होता है बेटा? 1। ये दोनों सेम हुए, सेम होते ही 1 हो जाता है। इसलिए नहीं होता कि ये दोनों कट जाते हैं, ओके? इसलिए 1 नहीं होता, बाय प्रॉपर्टी 1 होता है। तो ये दोनों का रिजल्ट क्या आया? 1। और ये क्या बचा? log 5 की बेस 3। इसका हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि 3 की पावर में 5 नहीं आता। हम वही नंबर सॉल्व कर सकते हैं जिसमें बेस की पावर में इनपुट आ रहा, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। मैंने कहा था हर क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें सिंप्लीफाई करके लॉग का आंसर लॉग में ही आएगा। ओके सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो मैंने फॉरवर्ड रूल लगाया, प्रोडक्ट में क्या लगाया? प्लस। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो। अब क्या लिखा मैंने? log 3 की बेस 60 प्लस log 4 की बेस 60 प्लस log 5 की बेस 60। सबसे पहली चीज तुम्हें क्या ऑब्जर्व करनी है? बेस सेम है, बिल्कुल सेम है। बीच में प्लस साइन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। पीछे कोई मल्टीपल और आ रहा है, जैसे वहां मैंने बताया था 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं मैं। सर आपने तो 2 ही लिखे थे, यहाँ 3 आ गए। मैंने क्या कहा बेटा, यहाँ पे कितने भी आ सकते हैं, 3 आ गए, 10 आ गए, तुम्हें 10 का सम लिखना है। यहाँ पे कितनों का सम लिखा है? 3 का, तो उन 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब log की बेस 60 तो आ गया बाहर, अंदर क्या मल्टीप्लाई हो गया? 3 into 4 into 5।
अब जरा देखो 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना होता है, 4 या 12, 12 इंटू 5 60, यानी log 60 की बेस 60 हो गया और उसका आंसर क्या होता है 1, क्योंकि इनपुट और बेस सेम है। ओके, सो ऐसे दिखने में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन जब हमने प्रॉपर्टी लगाई तो सॉल्व हो गया। दैट इज द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज। समझ आई बात? इसको देख के कोई बोल सकता था कि 1 आंसर? नहीं बोल सकता था, क्योंकि ना तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ना इसको, ना इसको, क्योंकि ना 60 की पावर में 3 आता है, ना 4 आता है, ना 5 आता है, लेकिन पूरा सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया 1। सो दैट इज हाउ यू विल यूज प्रॉपर्टीज। सी द नेक्स्ट रूल व्हिच इज डिवीजन रूल। डिवीजन रूल प्रोडक्ट रूल जैसा ही है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह क्या होगा बेटा अंदर डिवाइड। ठीक है, डिवाइड जब होगा तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और कोई फर्क नहीं। प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया तो डिवीजन रूल कुछ भी नहीं, खाली प्लस की जगह क्या लगाना है माइनस, और इंटू की जगह क्या आएगा डिवाइड, बाकी सब बातें सेम है। अगर ऐसे लगाना आता है तो ऐसे लगाना भी आना चाहिए। मतलब अगर माइनस दिख गया दो लॉग के बीच में तो उनको डिवाइड करना है, प्लस दिख गया दो लॉग के बीच में तो उनको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल गणित। दो लॉग के बीच में प्लस दिख गया, मल्टीप्लाई कर दो इनपुट्स को, लॉग को मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनपुट्स को मल्टीप्लाई करना है। दो लॉग के बीच में माइनस दिख गया, डिवाइड कर दो इनपुट्स को। राइट, मतलब अब इन दोनों रूल्स को कंबाइन करके एक हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि अगर मान लो बहुत सारे नंबर लिखे हो, बहुत सारे लॉग लिखे हो, तो जिन जिन भी लॉग के पीछे प्लस साइन आ रहा है, राइट, वो तो सारे इनपुट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जिन जिन के भी पीछे माइनस आ रहा है वो सब इनपुट्स डिवाइड हो जाएंगे। जिन जिन के भी पीछे प्लस आ रहा है वो सब इनपुट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जिन जिन के भी पीछे माइनस आ रहा है लॉग में वो सारे के सारे इनपुट्स डिवाइड हो जाएंगे। ये सीधा रूल बन गया। ठीक है, इस पे भी कुछ एग्जांपल लिए मैंने, देख लो। पहला मैंने लिया log 2.5। अब log 2.5 लिख लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेस लिखना भूला नहीं हूं। तुम्हें बताया था लॉग में कुछ नहीं लिखा, बेस मतलब क्या है 10, इसका मतलब यहाँ बेस 10 है, तो ये 2.5 है और ये 10 है। 2 into 5 नहीं है, ठीक है, 2.5। ऑलराइट, डॉट का मतलब इनटू जनरली कब होता है, जब हम अननोन नंबर्स लिखें, मतलब x y a b c ऐसे नंबर्स में डॉट का मतलब इनटू होता है। बाकी न्यूमेरिकल नंबर्स में डॉट का मतलब पॉइंट ही होता है जनरली। ओके, सो दिस इज 2.5, बेस कितनी है 10। अब बेटा सबसे पहले तो पॉइंट हटाऊंगा, आगे सॉल्व करने के लिए पॉइंट हटाऊंगा। पॉइंट हटाऊंगा तो 25 ऊपर आएगा, 10 नीचे आएगा। ये पॉइंट हटा तो नीचे 10 आया, 25 ऊपर। अब जैसे मेरे को डिवीजन दिखा दो नंबर का, तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, डिवीजन दिखते ही माइनस, तो लॉग ऑफ क्या लिखूंगा 25 माइनस लॉग ऑफ क्या लिखूंगा 10, ये लिखूंगा। राइट, बेस कितनी है, बेस इनविजिबल है, मतलब बेस कितनी है 10, तो ये तो हो गया log 25 की बेस 10। एज इट इज कुछ नहीं कर सकता इसका, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि 10 की पावर में 25 नहीं आता, तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन log 10 की बेस 10 कितना हो जाएगा बेटा 1, तो इसको 1 लिख लो, बस, इससे ज्यादा मैं सॉल्व नहीं कर सकता। log 25 माइनस 1। ठीक है, अब एक रिवर्स एग्जांपल, जब माइनस दिख जाए तो डिवाइड कर दो। जैसे यहां मेरे को क्या लिख रहा है, log 3 की बेस में क्या लिखा मैंने 3/4, माइनस log 4 की बेस में क्या लिखा 3/4। अब ध्यान से समझो, बीच में क्या आया बेटा माइनस, दो लॉग के बीच में माइनस आया, मतलब इन दोनों को क्या करना है डिवाइड। दोनों की बेस सेम है कि नहीं वो जरूर देखना है, अगर बेस अलग हुई तो कभी भी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। बेस सेम है, बीच में माइनस आ रहा है, प्रॉपर्टी लगा दो। इसको और इसको क्या करना है डिवाइड, तो 3/4 आ जाएगा। बेस में ऑलरेडी क्या है 3/4, जब ये दोनों सेम है तो आंसर कितना आता है 1, तो इसका आंसर भी 1 है। इसका मतलब नहीं हर जगह 1 आएगा, अभी हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, तो सिंपल एग्जांपल्स हैं, आंसर कोइंसिडेंटली 1 आ रहा है। ओके, ऑलराइट, एक और एग्जांपल मैंने लिया जिसमें दोनों रूल्स एक साथ लगाए। देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, सिंप्लीफाई log 3 की बेस 18 प्लस log 2 की बेस 18 प्लस log 15 की बेस 18 माइनस log 5 की बेस 18, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अभी जो मैंने तुम्हें नियम बताया अगर वो क्लियर हो गया है तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें नोट करनी चाहिए वो क्या है, जब बहुत सारे लॉग हो तो सबकी बेस सेम है कि नहीं, तभी प्रॉपर्टी लगेगी, वरना ये रूल्स नहीं लगेंगे। बेस सेम है, ठीक है। क्या किसी के भी पीछे कोई मल्टीपल आ रहा है, 1 2 मतलब 2 3 4 कुछ ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर हो रहा होगा तो पहले उसको हटाना पड़ेगा, वो हटाना भी नहीं सीखा इसलिए वो मैंने अभी लिया नहीं, ठीक है। तो अभी तो हम ऐसे मान के चलते हैं, चलो बेस सेम है, राइट, बेस सेम है मतलब हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब मैंने क्या बोला था बेटा, जिसके भी बीच में प्लस साइन आ रहा है वो तो सारे कहां पे क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, मतलब ऊपर आएंगे, मल्टीप्लाई मतलब ऊपर आएंगे। जिसके भी पीछे माइनस आ रहा है वो क्या होंगे, डिवाइड मतलब कहां आएंगे, नीचे आएंगे। मान लो 2 में माइनस आ रहा होता तो दोनों नीचे आते, 6 में प्लस आ रहा होता, 4 में माइनस आ रहा होता तो 6 प्लस ऊपर वाले आते और 4 माइनस नीचे वाले आ जाते, ठीक है। तो एक साथ लिखने की जरूरत है, कोई अलग अलग करने की जरूरत नहीं, यानी कि पहले 2 सॉल्व करो फिर तीसरा लो फिर चौथा लो, कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो। क्या लिखना है, ऊपर कौन कौन से इनपुट्स आएंगे बोलो फटाफट। लॉग की बेस कितनी है 18, वो तो कॉमन आ गया। अब ऊपर क्या आया 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 15, बेटा ये तो ऊपर आ गया क्योंकि इन सब में प्लस साइन।
5 में क्या साइन है, माइनस, तो वो कहां चला जाएगा, नीचे। ये ब्रैकेट लगा दूं क्योंकि इस पूरे का लॉग लेना है। ब्रैकेट्स लगाने में कोई कंजूसी करने की जरूरत नहीं, वरना तुम खुद ही गलत आंसर निकाल दो। ठीक है, तो लॉग किसका ले रहे, इस पूरे नंबर का, तो इस पे ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लिया बेटा, 5 से कट गया 15, कितना हो गया 3। तो कितना आया, लॉग ऑफ 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, लॉग 18 की बेस 18 1। फिर से आंसर बना लिया। अभी ठीक है, कम पढ़ा इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन बना रहा हूं जिसमें फटाफट सॉल्व हो जाए। समझ आई बात? सो दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चन। देखने में इस क्वेश्चन का आंसर 1 थोड़ी बोल सकते थे आप, देखते ही बोल सकते थे 1, नहीं बोल सकते थे, लेकिन सॉल्व करने पे 1 आता है। तो कैसे सॉल्व हुआ सर, प्रॉपर्टी से सॉल्व हुआ। कौन सी प्रॉपर्टीज, ये 2 प्रॉपर्टीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है। ठीक है, लेट्स सी द लास्ट रूल रिटन हियर, इट इज पावर रूल। पावर रूल क्या बोलता है कि लॉग के अंदर अगर इनपुट की पावर y है, ये किसकी पावर है बेटा, इनपुट की, और ये x किसकी पावर है, बेस की। ध्यान से समझो इस सेटअप को, ऐसा सेटअप है, लॉग लिखा, यहां पे कुछ 2 लिखा, उसकी पावर में 2 लिखा, यहां पे कुछ 3 लिखा, उसकी पावर में 3 लिखा। ध्यान से समझो, ये इनपुट की पावर है और ये बेस की पावर है, समझे? तो लिखने का तरीका सही होना चाहिए, एक ही लाइन में नहीं है कुछ भी। ये लॉग और 2 एक लाइन में, 2 की पावर ये जाएगी, फिर बेस का आएगी नीचे, और उसकी पावर में क्या आएगा 3, कुछ भी एक लाइन में नहीं है। ऑलराइट, इट इज दैट लाइक दैट, दिस इज हाउ द सेटअप इज। सो अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज द रूल, लॉग ऑफ एनी इनपुट की पावर y की बेस a की पावर x। मतलब अगर इनपुट में पावर हो, बेस में भी पावर हो, अब जरूरी नहीं है दोनों में एक साथ पावर हो सकता है भाई बेस में पावर हो, इनपुट में हो ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल तो भी लग जाएगा। इनपुट में पावर हो, बेस में हो ही नहीं, तो भी रूल लग जाएगा। दोनों में हो तो भी लग जाएगा। ठीक है, तो हम तब पढ़ रहे हैं जब दोनों में पावर है। कैसे समझना, याद कैसे रखना है, ध्यान से देखो। जो इनपुट की पावर है वो मल्टीप्लाई कर देना, जो बेस की पावर है वो डिवाइड कर देना। इनपुट की पावर मल्टीप्लाई कर देना, बेस की पावर डिवाइड कर देना। मतलब इसको तो बेटा कहां लिख देना, न्यूमरेटर में, इसको कहां लिख देना, डिनोमिनेटर। y को उठा के न्यूमरेटर में लिख देना, x को उठा के डिनोमिनेटर में लिख देना। कहां लिख देना, ये तो आ गया बाहर। साथ में कौन बचेगा, साथ में बचेगा log ऑफ m की बेस a, जो हमारा ओरिजिनल log था। log ऑफ 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 लिखा था, तो log किसका था, 2 का, कौन सी बेस पे, 3 पे, तो वो एज इट इज लिखना है हमें, log ऑफ 2 की बेस 3, इसको एज इट इज लिखना है। खाली ये 2 कहां आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में, और ये 3 कहां आ जाएगा, डिवाइड में। दिस इज हाउ यू अप्लाई दिस रूल। जो इनपुट है, जो बेस है, वो वहीं रहेगी लॉग में, खाली पावर्स कहां आ जाएंगी, बाहर। ठीक है, तो इनपुट की पावर ऊपर लिख दो, बेस की पावर नीचे लिख दो, और एज इट इज बाकी का बचा हुआ लॉग लिख दो, लॉग एन की बेस है। दिस इज योर पावर रूल। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ओके, लेट्स सी एग्जांपल्स। फर्स्टली तो मैंने एक तो सिंपल एग्जांपल लिया, इसको दिखाने के लिए कैसे लगाते हैं। log ऑफ 3 की पावर 6 की बेस 2 की पावर 3, समझ गए? 3 की पावर 6 इनपुट है, 2 की पावर 3 बेस है। ठीक है, तो ये 6 कहां आएगा बेटा, ये 6 तो कहां गया ऊपर, 3 कहां आ गया नीचे, इनको तो हटा दो पहले। ठीक है, अब बचा क्या, log ऑफ 3 की बेस 2, वो एज इट इज लिख दिया। 6/3 तो मल्टीप्लाई में आ गया, और log 3 की बेस 2 एज इट इज बाहर आ गया। बस अब 6/3 कितना होता है, 3 से 1 हटा दो, 2 log 2 की बेस 3, आंसर हो गया। इसको तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 2 की पावर में 3 नहीं आता, आता तो हम सॉल्व कर लेते। समझ आ गई? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, जैसे अब मैंने और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। मैंने बोला log ऑफ 4 की पावर में क्या आ गया बेटा, -8। 2 की बेस में 2 की पावर में क्या आ गया, -4/3। देख लो, विजिबल है ना, -4/3, और यहाँ -8। ठीक है सर, माइनस तो आपने कहा था आ ही नहीं सकता लॉग में, माइनस कहां है, पावर में माइनस आ रहा है। पावर में माइनस का मतलब नेगेटिव होता है क्या? पावर में माइनस का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, नेगेटिव थोड़ी होता है। तो ये तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। पावर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो पॉजिटिव ही। ठीक है, तो इसलिए वो परवाह मत करना। अभी तुम्हें क्या देखना है, खाली इनपुट की पावर कौन है, -8, उसको तो बाहर लिखना है ऊपर की तरफ। बेस की पावर कौन है बेटा, -4/3, उसको नीचे की तरफ लिखना है। देखो क्या किया मैंने, -8 ऊपर, -4/3 नीचे, कुछ और नहीं करा। बाकी का लॉग एज इट इज, log ऑफ 4 की बेस 2, वो एज इट इज, कोई दिक्कत? अब इसमें से देखो क्या हुआ, ये माइनस माइनस कट गया, ये 4 से ये भी कट जाएगा 2, और ये 3 कहां जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? 8 × 3 24, 24/4, 6 बचेगा, पक्का 6 आ गया। ये जरा देखो इसको देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कराया वैसा है। हमें पता है ना भाई, 2 की पावर में 4 आता है कि नहीं आता है? आता है ना, कब आता है? 2 की पावर 2 4 होता है, तो इसका आंसर 2 होगा कि नहीं होगा?
किसका? log of 4 की बेस 2 का आंसर 2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 2 की पावर 2 4 होता है, इसलिए आंसर इसका 2 आएगा। ये तो पहले ही सीख लिया था। तो इसका आंसर 2 आएगा। जैसे ये सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन ये सॉल्व हो रहा है, होगा तो करेंगे। इसका आंसर कितना आया? 6। इसका आंसर कितना आया? 2। ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। 6 × 2 12। सो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? 12। गॉट इट? सी द लास्ट वन। log 64 की बेस 1/16। अब एक्चुअल क्वेश्चन है। ये तो ठीक है, ये तो आपको मैंने खाली फॉर्मूला एप्लीकेशन करना सिखाया। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें पावर लिखी हुई नहीं होगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, बट लेट अस अज्यूम दैट पावर लिखी हुई नहीं आएगी। क्वेश्चन ऐसा आ गया, log of 64 की बेस 1/16। log of 64 की बेस 1/16। समझो ये क्वेश्चन क्यों अलग है इन सबसे? क्योंकि मैंने आपको बोला कि अगर मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन है इवैल्यूएट मतलब इसकी वैल्यू निकालनी। अब बेटा मैंने आपको क्या बोला शुरू में कि इसकी वैल्यू कब निकलेगी? जब इसकी पावर में ये आ रहा हो तभी निकलेगी। क्या 1/16 के पावर में 64 आ सकता है? नहीं आ सकता भाई। 16 की पावर में भी 64 नहीं आ सकता, क्योंकि 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 आता है। 64 तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब मेरा वो जो तरीका था उससे तो मैं आंसर नहीं निकाल सकता, तो वो तरीका फेल हो गया। लेकिन उसने बोला आंसर निकालना है। अब हम क्या सोचेंगे? हम ये सोचेंगे सॉरी कि इसका आंसर निकलेगा कब। सोच के देखो, इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर निकलेगा कब? जब फाइनली जो ए और एम है ये एक दूसरे की पावर में सेट हो जाए, जैसा कि यहां हुआ था। यहां आंसर नहीं निकला, लेकिन यहां तो निकल गया, क्योंकि फाइनली जो ए और एम है वो एक दूसरे की पावर में सेट हो गए। ठीक है, तो हो सकता है ओरिजिनल क्वेश्चन में पावर सेट नहीं हो रही हो, लेकिन इसको जब हम रिड्यूस करें तो पावर सेट हो जाए। तो रिड्यूस कैसे करना है वो सीखो। ये 1/16 जो होता है, 16 1 छोड़ो, 16 को ध्यान रखो। 16 4 का स्क्वायर होता है 64 4 का क्यूब होता है। दोनों 4 में बदले जा सकते हैं। तुम्हें दिमाग यही लगाना है। तुम्हें दिमाग क्या लगाना है? इन दोनों को सेम बेस में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? सेम बेस। क्यों करना है? ताकि ये दोनों कट जाए, जैसा यहां कटा। किसमें कन्वर्ट करना है? सेम बेस में। ठीक है, 16 4 का स्क्वायर होता है। मैंने क्या लिखा देखो, 1/4 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 1/16 है तो 1/4 स्क्वायर। 64 क्या होता है? 4 का क्यूब लिख सकते हैं। 4 का क्यूब क्यों लिखा सर? इसको भी 4 इसको भी 4 क्यों लिखा? ताकि 4 4 कॉमन आए और हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब जैसे ही पावर दिख गई, राइट। अच्छा, एक काम और कर रहा हूं उसके पहले। मेरे को सिंस ये दोनों क्या बनाने बेटा? सेम। अभी तो सेम नहीं बने, ये 4 है और ये 1/4 है। 1/4 को 4 बनाने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 1/4 को 4 बनाने के लिए 4 को ऊपर लेना पड़ेगा, मतलब रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। पावर रेसिप्रोकल थोड़ी होती, पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अगर मैं इस 4 को ऊपर लाऊंगा तो ये 2 का -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर इस 4 को ऊपर लाऊंगा तो 2 का -2 हो जाएगा। ऊपर कहां लाऊंगा? यहाँ बेस में। तो ये 4 की पावर -2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सब इंडिसेस में पढ़ा रखा है, वही चीज है। लॉग और इंडिसेस एक ही साथ क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि वो एक ही चीज है। स्टार्टिंग ही मैंने यही की थी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म आर सेम, सो डोंट फॉरगेट व्हाट यू हैव रेड इन इंडिसेस। 1/4 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 4 की पावर -2 लिख सकते हैं। क्यों लिख लिया? क्योंकि अब ये 4 और ये 4 सेम हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब लगाओ पावर रूल। अब पावर रूल लग जाएगा। ये जो 3 है ये कहां निकल के आएगा? ऊपर। और ये -2 कहां निकल के आएगा? नीचे। यही रूल सीखा हमने। इसकी पावर तो मल्टीप्लाई, इसकी पावर डिवाइड। उसके बाद बचेगा क्या? log 4 की बेस 4। ये बचेगा log 4 की बेस 4। अब log 4 की बेस 4 तो कितना होता है बेटा? हम पहले सीख चुके हैं 1। और यहां क्या बचा? 3/-2 क्या होता है? -3/2। -3/2 इंटू 1 कितना होता है? -3/2। सो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? -3/2। ठीक है, सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ पावर रूल। वेरी सिंपल एप्लीकेशन। अब of course we'll see more questions which will be based on the combined application of all these 3 rules. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है तीनों, ध्यान से समझो। एक एक एग्जाम्पल जो मैंने कराया उसकी नब्स को समझना, क्या समझाया मैंने एग्जाम्पल। ठीक है।